ये वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर अपना पेपर चल रहा है ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। इसकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर में अपन ने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को पढ़ा था पथांतर के रूप में। अब इस वीडियो में या इस लेक्चर में अपन संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को पढ़ रहे हैं कलांतर के रूप में। ठीक है, तो कलांतर में के रूप में अपन ये देखेंगे कि कलांतर का मान कितना होगा जब संपोषी व्यतिकरण होगा, और कलांतर का मान किस कलांतर के लिए जो है विनाशी व्यतिकरण की घटना होगी, किसके लिए संपोषी व्यतिकरण की घटना होगी। ये जो है अपन यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, हम जानते हैं कि दो तरंगों के अध्यारोपण, हम जानते हैं कि दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली, दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र निम्न होता है। हम जानते हैं कि दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र निम्न होता है। क्या होता है? I इक्वल टू I1 प्लस I2 टू रूट I1 I2 कॉस के डेल्टा माइनस 5, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहां डेल्टा तो पथांतर है, ठीक है, पथांतर है, और फाई क्या है? और फाई इक्वल टू क्या है? कलांतर। लेकिन अगर अपन जब के के साथ डेल्टा को गुणा करते हैं तो के इक्वल टू एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप, चूंकि 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पथांतर, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पथांतर इक्वल टू होता है कलांतर। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। ठीक है, तो के का मान 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, तो के इंटू ये जो डेल्टा है, ठीक है, इसका मतलब भी के इंटू डेल्टा क्या बनेगा? कलांतर बनेगा, कोण ही बनेगा। और फाई भी क्या है? एंड फाई इज ऑल्सो फेज डिफरेंस। ठीक है, ये भी कलांतर है। ठीक है, अब कलांतर में से कलांतर को घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? कलांतर ही आएगा। ठीक है, जैसे अपन 5 पेन में से 2 पेन घटाए तो 3 पेन आएगा। ठीक है, तो कलांतर में से कलांतर घटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? कलांतर ही आएगा। ठीक है, यहां नहीं दिख रहा होगा आपको, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं। तो के डेल्टा माइनस 5, ये भी क्या आएगा? कलांतर। और इस कलांतर को अपन ने मान लेते हैं डेल्टा माना। ठीक है, तो आपके पास यहां पर जो है ये आपके पास आ गया। इसको डेल्टा को परिणामी कलांतर कह देंगे। क्या कह देंगे? परिणामी कलांतर। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? I1 प्लस I2 टू रूट I1 I2 और कॉस डेल्टा। ये जो डेल्टा है आपका पथांतर के लिए है, ये कलांतर है। ये पथांतर है, ये कलांतर है। ठीक है, देन ये सूत्र किसका आ गया? परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र आ गया कलांतर के रूप में। तो परिणामी कलांतर के रूप में परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र, परिणामी कलांतर के रूप में परिणामी तीव्रता, परिणामी कलांतर के रूप में परिणामी तीव्रता या परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। यह परिणामी कलांतर के रूप में परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। अब यहां तक का जो मैटर है ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण का ग्राफ। ठीक है, तो उसमें भी आपको ये सेम लिखना है। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण का ग्राफ जो है उसमें भी आपको ये सेम लिखना है। ठीक है, तो लिखिए आप, यहां तक की जो चीज है वो भी, यहां तक जो अपन ने अभी लिखा है वो आपको उस टॉपिक में सेम लिखना है।
आगे चलते हैं। देखिए ये आ गया अपने पास। अब अपन देखिए केस फर्स्ट, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। इसमें आप क्या लिखोगे कि संपोषी व्यतिकरण का कब होगा? जब दो तरंगों के मध्य कलांतर, जब दो तरंगों के मध्य कलांतर, जब दो तरंगों के मध्य कलांतर डेल्टा पाई का समगुणज होता है। जब दो तरंगों के मध्य कलांतर डेल्टा पाई का समगुणज होता है तो ठीक संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है। तो संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है जब दो तरंगों के मध्य कलांतर डेल्टा पाई का समगुणज होता है तो संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है। अर्थात कलांतर डेल्टा आपके पास क्या होना चाहिए? समगुणज, यानी 2n पाई होना चाहिए। पाई का समगुणज यानी कि 2n, 2n n की वैल्यू कुछ भी रखिए आप, 2n की वैल्यू क्या होगी? सम संख्या होगी। तो ये डेल्टा जो है 2n पाई होना चाहिए। तो कॉस डेल्टा आपको फॉर्मूला में कॉस जो है कॉस डेल्टा आ रहा है, कॉस डेल्टा चाहिए आपको। तो cos 2n पाई, cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है? हमेशा +1 होती है। और जो cos डेल्टा की जो +1 वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। तो अतः जब आप cos डेल्टा इक्वल टू +1 रखोगे, अतः जब cos डेल्टा इक्वल टू +1 रखते हैं तो आई क्या बन जाएगा? देन आई क्या बन जाएगा? आई मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि इसका अधिकतम मान होता है। तो आई आपके पास क्या आ जाएगा? आई की जगह आपको आई मैक्सिमम रखना पड़ेगा यहाँ पे, I1 प्लस I2 2√I1I2। तो ये ऐसा पहले भी आ चुका है, जो मैं इसको जो है इस तरीके से लिख सकता हूँ I1 प्लस I2, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आई मैक्सिमम अपने पहले भी आ चुका है ऐसा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहां पर यदि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 माना, ठीक है, देन आई मैक्सिमम इक्वल टू I0 प्लस √I0 प्लस I0 का स्क्वायर। एंड आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास? 2√I0 का स्क्वायर। आई मैक्सिमम क्या आ जाएगा? 4I0। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए यहां तक। ठीक है,
लिया होगा आपने, ऐसा मानते हुए आगे चल रहे हैं। नंबर 2 देखिए, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। जब दो तरंगों के मध्य कालांतर डेल्टा पाई का विषम गुणज होता है, पाई का विषम गुणज होता है, तो विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है। तो विनाशी व्यतिकरण की घटना होती है, अर्थात जब 2n प्लस माइनस 1 पाई होगा, तो ये cos डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 पाई, तो ये इसका माइनस, तो 2n प्लस माइनस 1 पाई का जो मान आता है वो -1 आता है, और -1 जो है cos विषम पाई, जैसे इसका मतलब क्या होगा, जैसे cos 1 पाई 3 पाई, इस तरीके से विषम संख्या में पाई होगा, ठीक है। तो ये जो -1 मान होता है वो मिनिमम होता है। तो जब cos डेल्टा इक्वल टू आप -1 रखते हैं, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा। तो ये सब जगह जहां पर अब मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। एक चीज तो ये हो गई। अब देखते हैं, यहाँ तक अपन ने कर दिया था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा ठीक है। और इनको अगर अपन ने जो है बराबर मान लेते हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इन दोनों, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। इस स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आई मिनिमम 0 आ गया। लिख लीजिए, ये कई ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। तो अभी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अधिकतम तीव्रता है वो 4I0, और मिनिमम कितनी है, 0। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण का ग्राफ।
व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण का ग्राफ, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण का ग्राफ, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण का ग्राफ। देखिए व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण के ग्राफ में देखिए, हम जानते हैं कि दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र निम्न होता है। वो की वो चीज लिख देंगे। हम जानते हैं कि दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग, हम जानते हैं कि दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र निम्न होता है। दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र I इक्वल टू I1 प्लस I2 2√I1 I2 और cos के डेल्टा माइनस फाइव। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा पथांतर है और फाइव क्या है, कलांतर। एक फॉर्मूला जो 2 पाई बाई लैम्बडा, सेम वो की वो चीज लिख लेंगे, याद रखने में भी सुविधा रहेगी आपको। 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पथांतर इक्वल टू कलांतर। ठीक है, दैट के डेल्टा इक्वल टू एक कलांतर और फाइव भी क्या है, कलांतर। ठीक है, तो कलांतर में से कलांतर को घटाएंगे अपन, तो के डेल्टा माइनस फाइव क्या होगा, एक कलांतर ही होगा जिसको अपन ने डेल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो परिणामी इसको अपन अतः I इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, I1 प्लस I2 2√I1 I2 cos डेल्टा। यह है परिणामी कलांतर के रूप में परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। यह है परिणामी कलांतर के रूप में परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, ये चीज तो सेम वो की वो है जो पहले लिख ली है अपन ने। ठीक है, अब यहां पर आपको केवल क्या कर बताना है, यहाँ पे परिणामी कलांतर डेल्टा के रूप में। अब सुनिए, अब यहां तक लिखने के बाद आप क्या बता दोगे कि जब कॉस डेल्टा, अब वही संपोषीय विनाशी व्यतिकरण को आप वैसे न लिखकर आप ये बता दोगे कि जब डेल्टा का मान सम संख्या होगा, पाई का समगुणज होगा, जब डेल्टा का मान पाई का समगुणज होगा और जब डेल्टा का मान पाई का विषम गुणज होगा। ठीक है, तो केस फर्स्ट जब डेल्टा का मान पाई का समगुणज होता है, अर्थात डेल्टा इक्वल टू 2n पाई, या इसको अपन कह सकते हैं जैसे पाई 2 पाई 4 पाई, प्लस माइनस में भी ले सकते हैं, पाई 2 पाई 4 पाई डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो cos डेल्टा इक्वल टू cos 2n पाई इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, ये जो प्लस 1 मान है, cos डेल्टा इक्वल टू प्लस 1, ये जो मान होता है अधिकतम होता है। ठीक है, cos डेल्टा इक्वल टू प्लस 1 रखने पर आई का मान क्या हो जाएगा, आई को अपन किस तरह प्लस कर देंगे, आई मैक्सिमम से। देन आई मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपके पास, I1 प्लस I2 2√I1 I2। ठीक है, वही चीजें हैं जो पहले लिख लिए, यहां तक लिख लीजिए एक बार आप।
ये तो आपको पता चल ही गया है कि कॉपी में से लिखना है, तो वहां से लिख लेना आप। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर अपन। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम इक्वल टू रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर। ठीक है, अब यदि आई वन इज इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, माना, तो आई मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपके पास, रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट का होल स्क्वायर, देन आई मैक्सिमम इक्वल टू 4i0 या अधिकतम तीव्रता होगी। ठीक है, ये केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड, जब डेल्टा का मान पाई का विषम गुणज होता है, जब डेल्टा का मान पाई का विषम गुणज होता है, अर्थात डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 पाई। ठीक है, देन कॉस डेल्टा इज इक्वल टू कॉस 2n प्लस माइनस 1 पाई इक्वल टू -1, जो कि मिनिमम वैल्यू है। कॉस डेल्टा इक्वल टू -1 रखने पर आई का मान क्या हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई मिनिमम। लिख लीजिए एक बार, यहां तक लिख लीजिए। तो आई की जगह आई मिनिमम आ जाएगा यहाँ पे। तो आगे देखते हैं। तो आपके पास आई मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू माइनस 2 रूट आई वन आई टू, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई मिनिमम इक्वल टू रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर। ठीक है, यदि आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नॉट हो, तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा, ये दोनों समान हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आई मैक्सिमम कितना आ रहा है, 4i0, और यहाँ पर आई मैक्सिमम कितना, आई मिनिमम कितना आ रहा है, यहाँ पर आई मिनिमम आ रहा है 0। अतः व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण की घटना में तीव्रता का मान व्यतिकरण की घटना में तीव्रता का मान 0 से 4i0 के मध्य होता है। 0 से 4i0 के मध्य होता है। व्यतिकरण की घटना में तीव्रता का मान 0 से 4i0 के मध्य होता है। लिख लीजिए।
ठीक है। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं अपन। तो इस अक्ष पर ले लेते हैं अपन तीव्रता आई, तीव्रता तीव्रता आई, इंटेंसिटी, ठीक है। और इस अक्ष पर अपन ले लेंगे कलांतर डेल्टा, कलांतर डेल्टा। इधर की तरफ ले लेंगे माइनस, माइनस डेल्टा, ठीक है। यहां पर डेल्टा की वैल्यू 0, ठीक है। देखिए जैसे यहां पर कलांतर का मान, जैसे यहां पर 0 है, यहां पर पाई है, 1 पाई, यहां पर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, और जैसे यहां पे है 6 पाई, ये डेल्टा 6 पाई तक ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब ऐसे ही जो है इधर की तरफ ले लेते हैं अपन, जैसे माइनस का 1 पाई, माइनस का 2 पाई, माइनस का 3 पाई, माइनस का 4 पाई, ठीक है। और माइनस का, चलो 4 आ पाएंगे यहाँ पे, तो आप 4 ही रहने दो, इधर भी 4 रहने दो, इधर भी 4, 4 ही बना लीजिए, इधर भी 4, इधर भी 4, ठीक है। ये माइनस डेल्टा और इधर की तरफ प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, ठीक है। यहां पर डेल्टा इक्वल टू 0। अब देखिए अपनी तीव्रता जो है, तीव्रता का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से 4I0। 4I0 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहां पर अपन मान लेते हैं कि ये 4I0 वैल्यू, ये वाली यहां मान लीजिए। यहाँ पर I इक्वल टू क्या है, यहाँ पर I इक्वल टू 4I0 है, ऊपर की तरफ लिख दीजिए क्योंकि क्रॉस नहीं होगा। यहाँ पर I इक्वल टू 4I0 मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर I इक्वल टू, इस पूरे अक्ष पर I इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। इस पूरे अक्ष पर I इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसके बीच बीच में रहेगी आपकी तीव्रता, 0 से 4I0 के बीच बीच में। तो ये यहां पर इस पूरी लाइन पर तो तीव्रता 0 है, इस पूरी, और यहां पर तीव्रता कितनी है, 4I0, ठीक है। तो इसके बीच बीच में जो है तीव्रता रहेगी, ठीक है। तो देखिए आप जब I की वैल्यू डेल्टा की वैल्यू 0 रहेगी, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है तब आपके पास तीव्रता कितनी बनेगी, 4I0 यहाँ पे बने। और जब माइनस पाई हो या प्लस पाई, विषम पाई है, 1 पाई, 1 पाई होता है, तब ये जो है तीव्रता क्या बनेगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। अब 2 पाई पे देखिए, 2 पाई पे जो तीव्रता है वापस से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और 3 पाई पे घट जाएगी। इधर ही ऐसे ही यहां पर 2 पाई पे जो है मैक्सिमम हो जाएगी और 3 पाई पे 0 हो जाएगी। आगे इस तरीके से ही ग्राफ चलेगा आपका। यहाँ -5 पाई लिख लीजिए, और यहाँ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 पाई तक और बना लीजिए बस। उसके आगे इसी तरीके से चलेगा ये। थोड़ा अच्छा सा बनाओगे आप, सुंदर सा, इस तरीके से, ठीक है।
और इसका माध्य निकालेंगे अपन, तो ये माध्य तीव्रता दशमी I इक्वल टू 2I0। माध्य तीव्रता, माध्य तीव्रता, माध्य तीव्रता इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस 4I0 अपॉन 2 इक्वल टू 2I0। ये माध्य तीव्रता 2I0 होती है, बना लीजिए। एक लाइन और लिख लेना लास्ट में। व्यतिकरण में फ्रिंजों का निर्माण, व्यतिकरण में फ्रिंजों का निर्माण ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार होता है। फ्रिंजों का निर्माण ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार होता है। व्यतिकरण में फ्रिंजों का निर्माण ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार होता है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, उसके आधार पर जो है कई न्यूमेरिकल्स हैं, आप बुक में से उनको करके देखिए अगर आपके पास बुक है तो। नहीं, मैं उनकी जो है फोटो आपको ऐप पर जो है स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, आप वहां से वो देख सकते हैं और न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद जो जितने 4-5 जो न्यूमेरिकल हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद वो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको स्टडी मटेरियल पे वो उसके न्यूमेरिकल्स की फोटो सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके बच्चों।